इस बार गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए महंगाई तानाशाही सरकार है। इनके सरकार में महिलाओं तक खेती रात बिरात रख रही हैं, 10-10 की गिरोह बनाकर धान खेती बजरी सब चल रहे हैं। इनके सरकार में कोटेदार जितने हैं 5 किलो राशन पे 4 किलो मिल रही है, नाली सफा हो रही है, न इतनी धांधलीबाजी हो रही है कि पब्लिक मर रही है खाने भरे। अब हम लोग ये बेरोजगार टहल रहे हैं, कोई काम नहीं गर्मी है। के पारे के साथ साथ सियासत का जो पारा है वो भी अब परवान चढ़ने लगा है। आज हम संगम नगरी प्रयागराज के फाफामऊ इलाके के पड़िला में हैं। आप देख सकते हैं पीछे का ये जो दृश्य है, अभी यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक संयुक्त सभा कुछ देर में शुरू होगी, जहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी गठबंधन वो जो मतदाता है उनको साधने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद में 2 लोकसभा सीटों के लिए 25 तारीख को मतदान किए जाएंगे, उसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए, वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तमाम कवायद शुरू कर दिया है। ये प्रयागराज का पड़िला इलाका है जहाँ पर कुछ ही देर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा स्टार्ट होने वाली है। जो पब्लिक है आप देख सकते हैं किस तरीके से जो धूप है, जो पारा है वो लगभग 46 डिग्री के आसपास इस वक्त बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो दूर दूर से चलकर पैदल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बैरिकेडिंग्स बनाई गई हैं, जो पुलिस की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और लोगों का सीधी तौर पर यह कहना है कि अब की बार जो सरकार आएगी वो गठबंधन की सरकार आएगी। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनका माहौल क्या है, वो किस तरीके से इस बार सरकार को देखना चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है। ये बताइए अब की बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? इस बार गठबंधन इंडिया की सरकार बनेगी। क्यों? इसलिए महंगाई तानाशाही सरकार है और बेरोजगारी है, किसानों को कनाबहत्या किया जा रहा है, तमाम प्रकार छोटे छोटे व्यापारियों को कनाबठा किया जा रहा है। इसीलिए गठबंधन इंडिया सरकार बनने। क्या ये 10 सालों में सरकार ने विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं, घोर अत्याचार किया है इस सरकार ने। हाँ, अब आपकी बात पूरी तरीके से लग रहा है पूरी तरीके से दिल्ली की कुर्सी पे किसको बैठना देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को? कुर्सी के हम देखना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव को। कौन सी नीतियों से प्रभावित है आप? हम इसलिए उनके विकास पे राहुल गांधी और अखिलेश भैया के विकास पे हमने देखा। तो यहाँ लगातार 10 साल से मोदी की सरकार है, तमाम तरह की सड़कें बनी, विकास हुआ, गुंडा राज खत्म हुआ, एक ही एक अहम मुद्दा नहीं हो सकता? नहीं, गुंडा राज भाजपा की सरकार में नहीं खत्म हुआ, गुंडा राज खुद है भाजपा सरकार। ये बताइए विकास से सहमत है सरकार की? नहीं, विकास से सहमत नहीं। क्यों? नहीं, इनके सरकार में महिलाओं तक खेती रात बिरात रख रही हैं, 10-10 की गिरोह बनाकर धान खेती बजरी सब चल रहे हैं। इनके सरकार में कोटेदार जितने हैं 5 किलो राशन पे 4 किलो मिल रही है, नाली सफा हो रही है, न इतनी धांधलीबाजी हो रही है कि पब्लिक मर रही है खाने भरे। बल्कि ना अपनी ये 5 किलो राशन बंद कर दें, गोरू जानवरों का उपकार कर दीजिए। लेकिन अभी गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं वो। गैस सिलेंडर सबको प्रचार करके 450 में दिए, अब एकदम फ्री बंटवा कर 1200 लूट रहे हैं। क्या कह रहे थे आप लोग कौन कह रहे थे? 1200 कह रहे थे, 1200 में इसीलिए गैस सिलेंडर महिलाएं बड़ी दुखी हैं हमारे देश की। लेकिन एक सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी तो महिलाएं सुरक्षित हो गई, रात बिरात निकल सकती हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में जितना सुरक्षित महिलाएं थी उस गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में नहीं है। नहीं है? हाँ, ठीक बात है। ये बताइए आप किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपकी बात? एनडीए की। एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं? वो मतलब समाजवादी की। पीडीए की सरकार? पीडीए की सरकार। मतलब किसको दिल्ली की कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को राहुल गांधी? राहुल गांधी को। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि सरकार परिवर्तन होना चाहिए और कार्य दोनों को देखना चाहिए, और हमें ये लगता है कि राहुल आएंगे तो इससे बेहतर और काम हो सकता है। लेकिन विकास तो मोदी जी कहते हैं उन्होंने भी बहुत किया है, बेरोजगारी बहुत दूर किया, महंगाई जरूर बढ़ी है। महंगाई क्या, अब हम लोग ये बेरोजगार टहल रहे हैं, कोई काम नहीं है। अगर सुरक्षा है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन ज़रूरी जो है आदमी का भोजन, वो अगर 5 किलो में अगर ज़िंदगी व्यतीत हो जाए तो बेहतर है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इंसान के पीछे क्या क्या दिक्कत है, हर तरीके की दिक्कत है। तो मतलब इस बार पीडीए की सरकार आप बनवा रहे हैं? जी।
अगर क्या सरकार बना होता बतावा था क्या बने बस गुटखा खावा बताओ गुटखा खाएंगे तो प्रयागराज में अभी जो सियासी हलचल है वो तेज हो गई है। वो आने वाले 4 जून को जब इस पूरे मतदान का परिणाम घोषित होगा तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अब की बार दिल्ली की कुर्सी पर जनता ने किसको काबिज कराया है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, कुछ देर में जब ये दोनों संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद एक बार फिर से जनता का रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जो मन में जो बदलाव हुआ है वो कितना बदलाव हुआ है और मतदाताओं को साधने में ये दोनों शीर्ष नेतृत्व किस हद तक कारगर हुआ है।